बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 9। एक्सरसाइज 2.5 हम सॉल्व कर रहे हैं आजकल, और आज का टॉपिक हमारा प्योरली रिलेटेड है डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल से, यानी दो पोलिनोमियल्स को तकसीम कैसे करना है। एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो रिलेटेड है तकसीम से। इसके अंदर 4 पार्ट्स हैं टोटल। एक पोलिनोमियल ये है बड़े वाली, तकसीम x-2 छोटी पोलिनोमियल। फिर इसी तरीके से एक ये पोलिनोमियल है जिसकी पावर 3 है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, और बाहर जिसे तकसीम करना है वो एक लीनियर पोलिनोमियल है, पावर 1 है x की। सिमिलरली ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, पावर 3 आ रही है, बाहर लीनियर है जिससे तकसीम करना है, क्यूबिक है, लीनियर से तकसीम करना है। और कुछ इस तरह से मिलते जुलते स्टेटमेंट वाले 2-3 क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करना है। बहुत ही ज़्यादा आसान काम है। जस्ट हमने करना क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जो आम तकसीम होती है, जैसे मैं अगर लिखूँ 256 डिवाइडेड बाई 3, इसको अगर हम तकसीम करना चाहें तो हम 256 को एक डिवीजन साइन के अंदर रखते हैं, इस तरह से तकसीम करते हैं, तो ये क्या बनता है 3। फिर 3 का हम बनाते हैं टेबल, 3-3 9, 3-4 12, 3-5 15, 3-6 18, 3-7 21 और 3-8 24। जो करीब 3 उसके नंबर बनता है वो बना लिया करते हैं। फिर जो रिमेनिंग वैल्यू होती है बाकी, वो माइनस करके नीचे लिख देते हैं, और अगर कम हो तो एक ऊपर से ऐसे 7 नीचे उतार लेते हैं। फिर हम इसका टेबल बनाते हैं। 16 बनाना है, अब 3-5-15 होता है, तो इसके करीब 3 ये वाला आ गया नंबर 15, और बाकी रह गया 1। अच्छा, बताने वाला जो मेन चीज़ है वो मैं ये बता रहा हूँ कि इस चीज़ को कहते हैं डिवाइडेंड। जो तकसीम हो रहा है, जो तकसीम कर रहा है उसको कहते हैं डिवाइज़र। जो जवाब आया उसको कहते हैं कोशेंट, और जो बाकी बचता है उसको कहते हैं रिमेनिंग वैल्यू या रिमाइंडर। बिल्कुल हूबहू ऐसे जैसे हम ये डिवीजन परफॉर्म करते हैं, एग्जैक्टली हम अलजबरा की जो डिवीजन है वो भी इसी तरीके से परफॉर्म करेंगे। जो बड़ी रकम पहले आ रही है इसको हम डिवीजन साइन के अंदर रखेंगे और इस तरह से डिवीजन का साइन बना लेंगे। इसके अंदर हमने क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ये क्वाड्रेटिक थी, अंदर आ गई। ये छोटी है, बाद में आ रही है, ये बाद में आ गई। अब इसमें ये डिवाइडेंड है, डी वाई डेंट, और ये जो बाहर से तकसीम कर रहा है ये डिवाइज़र है, डी वाई ज़र। ठीक हो गया। अभी हमने इसका क्वेश्चन मालूम करना है, तो इधर एक ऐसे हम लाइन लगा लेते हैं, और अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे परफॉर्म करना है। आपने एक अलजबरे का एक रूल ज़हन में रखना है कि पहली को देख के पहली बनानी। बस ये जो मैंने वर्ड बोला है अभी, पहली रकम को देख के, इस पहली रकम को देख के पहली रकम बनानी। इस पहली को यूज़ करेंगे, ये वाली पहली बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, जैसे पिछले लेक्चर के अंदर जब मैं ज़रब आपको बता रहा था, तो मैंने बताया आपको कि सबसे पहले निशान निशान से ज़रब होता है। ठीक है, निशान के बाद जो गिनती होती है जिसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, ये आपस में ज़रब होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि वेरिएबल जो हैं ये आपस में ज़रब होते हैं। 3 चीज़ों की ज़रब होती है डिफरेंट। वेरिएबल एक जैसे हों तो पावर ऐड हो जाती है, और डिफरेंट होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही अब इधर हमारे पास निशान है मौजूद जमा का, यहाँ हमें भी चाहिए जमा का निशान, यहाँ पे जमा का चाहिए। ठीक है, इस प्लस को इसी जैसे निशान से जब हम ज़रब देंगे तो फिर ही प्लस बनेगा ना। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें चाहिए 1, इस जगह पे कोफिशिएंट 1 चाहिए। इधर वाले 1 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 बन गया। यानी पहले साइन बनाना है, फिर कोफिशिएंट बनाना है, फिर वेरिएबल बनाना है। वेरिएबल हमें चाहिए x की पावर 2, जबकि हमारे पास है x की पावर 1। x की पावर 1 कम है, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे। x से ज़रब हुआ तो पावर ऐड होके बन गई 2। समझ लग गई। पहली को देख के हमने पहला बना लिया। अब उसके बाद बारी है ये 2, ये वाला जो -2 रहता है, अभी तक इसको हमने ज़रब नहीं दिया।
जो रकम ऊपर बन गई जिसको हमने +1x का नाम दिया, इसको अब ज़रब दे दें इस -2 के साथ जो रहता है। आपको पता है ज़रब के अंदर पहले निशान निशान से ज़रब होता है, प्लस माइनस माइनस, फिर कॉफिशेंट कॉफिशेंट से मल्टीप्लाई होता है, 2 वंस टाइम 1, फिर x वेरिएबल वेरिएबल से ज़रब होता है, तो ये बन गया -2x। आपने क्या करना है, ये जो रकम बनी है इसके अंदर ढूंढनी है x वाली रकम कहाँ पे है, उसके नीचे लिखना है इसको। ये x वाली है, इसके नीचे आ जाएगा -2x। अगर x वाली रकम ना होती तो हम थोड़े से फासले पे लिख देते, जैसा कि अभी बाकी क्वेश्चंस के अंदर हम लिखेंगे। तो ये जनाब पहला स्टेप था। हाँ, एक बात बता दूं कि ये जो शुरू में प्लस लिखा है, शुरू में 1 लिखा है, चाहे तो आप इसको ख़त्म कर दें, ना लिखें, सिर्फ x लिखा रहने दें। इसका मकसद मतलब यही होगा कि इसका निशान भी प्लस का है, इसका कॉफिशेंट 1 है, लेकिन क्योंकि समझना है हमने, इसलिए मैं लिखा रहने देता हूँ। फिर आप क्या करते हैं, जब इधर देख लीजिए, जब 24 बना था, फिर आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया था, माइनस किया था। 25 में से 4 को माइनस किया, 5 में से 4 को माइनस किया, 1 आ गया। 2 में से 2 को माइनस किया, 0 आ गई थी। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है कि नीचे वाली रकमों के निशान बदल जाते हैं। जैसे हमने हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन की है ना, कि बाद वाली रकमों के निशान चेंज कर देती माइनस, तो ये बाद वाली रकम दूसरे नंबर पे इसका निशान चेंज हो गया। ऊपर है +x², नीचे है -x²। इस वक्त तो ये कैंसिल हो गया इसके साथ, एक जैसी रकम थी ना, ये हमेशा कैंसिल हुआ करेगा। क्यों कि हमने बनाया ही इसको, पहली को देख के पहले बनाई। जो रिमेनिंग वैल्यूज है अब उनको लिख लेते हैं। ये +x है, ये भी +2x है, ऊपर 1x नीचे 2x, जब ऐड होंगे तो ये +3x बन जाएगा, +3x। और ये जो -6 साथ में था इसको भी नीचे उतार लेते हैं। अगेन अब पहली रकम को देख के पहली बनानी है, जबकि हमारे पास निशान है जमा का, इधर भी हमें चाहिए जमा का, तो प्लस को अगर प्लस से ज़रब देंगे तो ही यहाँ पे जमा बनेगा। फिर हमारे पास है 1, चाहिए हमें 3, इस 1 को 3 से अगर ज़रब देंगे तो ये 3 आ जाएगा। फिर साथ में हमें चाहिए x की पावर, यहाँ पे 1 चाहिए, और हमारे पास है कितना, 1 ही है। सो इस वक्त यहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि x 1 था, यहाँ पे कोई x हम नहीं लिखते। प्लस के साथ प्लस मल्टीप्लाई हो गया, 3 1 3 हो गया, और साथ में x था, 1 की पावर चाहिए थी, 1 ही यहाँ पे मौजूद है, वैसे ही लिख दी। हमें यहाँ पे कोई चीज़ और लेने की ज़रूरत ही नहीं थी, पहली को देख के पहली बना ली। अब जो ऊपर जवाब आया +3, इसको मल्टीप्लाई करना है इस -2 के साथ, जैसे यहाँ पे किया था। ऊपर जवाब आया +3, इसको मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ। ये प्लस माइनस माइनस, 3 ज़रब 2 6, तो ये -6 बन गया। इधर भी देख सकते थे आप, प्लस माइनस माइनस, 3 ज़रब 2 6। ये बनने के बाद अब हम इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे वाली रकमों के निशान बदल जाएंगे, जो प्लस होगा वो माइनस, जो माइनस होगा वो प्लस। ये +3x -3x से कैंसिल, -6x +6x से कैंसिल, रिमेनिंग वैल्यू क्या आ गई, 0। अब जो रिमेनिंग होती है इसको बोलते हैं रिमाइंडर, रिमेंडर। और जो ऊपर जवाब आया इसको बोलते हैं कोशेंट। ठीक है, ये कोशेंट है। जो अंदर रकम थी वो डिवाइडेंड थी, जो बाहर रकम थी वो डिवाइजर थी, और जो बाकी बचा है वो रिमाइंडर है। जब रिमाइंडर 0 होता है तो तकसीम करने वाली और जो ऊपर कोशेंट आता है, ये दोनों फैक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इस अंदर वाली रकम के दोनों फैक्टर कहलाते हैं। खैर, ये कोशेंट आ चुका है, हमारा जो काम था डिवीजन वाला वो हम परफॉर्म कर चुके हैं। और अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें प्रॉपर वे के अंदर, कोशेंट यानी जिसको आप जवाब कहते हैं, ये लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कोशेंट इज x + 3। मैंने इसका शुरू वाला प्लस ख़त्म कर दिया, 1 ख़त्म कर दिया, x से स्टार्ट किया। ठीक है ना, शुरू में अगर प्लस हो तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, कॉफिशेंट 1 हो तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। सिमिलरली पार्ट नंबर 2 की तरफ आ जाइए।
ये एक साइन, इसके अंदर हम लिखेंगे ये डिवाइडेंड जो कि एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30 ये रकम है, और तकसीम किससे हो रहा है, x प्लस 3 के साथ। अब पहला साइन प्लस है, चाहिए भी हमें प्लस, प्लस को प्लस से ज़रब दी प्लस आ गया, 1 को 1 से ज़रब दी 1 आ गया। यहाँ पे 3 हमें चाहिए, x की पावर 3 चाहिए, जबकि हमारे पास सिर्फ 1 है, 2 की कमी है, जितने की कमी है उसको ऊपर ज़रब दे देना। तो ये कितना बन गया, अब x की पावर 3 बन चुका है। ये तो बन गया, पहले को देख के पहला बना लिया। अब ये जो एक्स्ट्रा रकम ये 3 है, ये भी इससे ज़रब होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये प्रीवियस क्वेश्चन के मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई की। अब प्लस इंटू प्लस, ये प्लस आ गया, 3 जब ज़रब होगा 3 एक 3, साथ में एक्स स्क्वेयर है, तो 3x स्क्वेयर, यहाँ तो कोई एक्स स्क्वेयर वाली रकम ही नहीं है, तो फिर ये प्लस 3x स्क्वेयर थोड़ा सा फासले पे लिख लेंगे। ठीक है, अगर होती यहाँ पे कोई एक्स स्क्वेयर वाली रकम तो उसके नीचे हम लिख लेते, लेकिन नहीं थी, इसलिए थोड़े से फासले पे लिख दी। अब तफरीक का जो है प्रोसेस वो आएगा, निशान चेंज कर दिया, इसका पहला साइन प्लस था अब ये माइनस बन गया, इसका पहला साइन प्लस था अब माइनस बन गया, ये कैंसिल होगी। अब सबसे बड़ी पावर ये है, इसका निशान है माइनस, तो मैं इसको पहले लिख देता हूँ -3x स्क्वेयर, और उसके बाद ये 19x ये नीचे उतर आएगी, और साथ में इसके -30 उतर आएगी, सारी एक ही दफ़ा उतार लें। अब देख लें, हमें चाहिए -3, यहाँ पे है प्लस, इस प्लस को अगर माइनस से ज़रब देंगे ना, फिर प्लस माइनस ये माइनस बन गया। यहाँ पे है कोफिशिएंट 1, हमें चाहिए 3, 1 को 3 से ज़रब दिया तो 3 1 3, x की हमें चाहिए 2 पावरें, जबकि हमारे पास सिर्फ 1 पावर है, 1 की कमी है, उसको इधर ज़रब दे देते हैं। लें जी, पहली को देख के पहली बना ली हमने, ये प्लस माइनस माइनस 3 1 3, x से ज़रब हुआ तो पावर ऐड होकर 2 बन गए। अब ये जो 3 रह गया इसको अभी मल्टीप्लाई करना है हमने, ये इसके साथ ज़रब होगा, पहले निशान के साथ प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 ज़रब 3 9, और साथ में x है, ये आ गया। उसके बाद फिर नीचे एक लाइन लगाएंगे आप, और इनके सब्ट्रैक्शन वाला प्रोसेस है, साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस था प्लस बन गया, ये भी माइनस था, नीचे वाली रकमों के साइन ये याद रखिएगा, ये -3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर से कैंसिल, -19x प्लस 9, बाकी रह गया -10x एंड -30, ये ऊपर वाली है ना, इसलिए इसका निशान चेंज नहीं हुआ। अब हमें चाहिए निशान माइनस का, जबकि हमारे पास पहली रकम का प्लस है, तो इसको माइनस से ज़रब दे दें, ये बन गया। फिर यहाँ पे है 1, हमें चाहिए 10, 1 को 10 से ज़रब दिया तो 1 10 टाइम 10 हो गया, फिर साथ में x, इससे ज़रब होगा तो ये x बन गया। 3 रह गया था, प्लस माइनस, -3 टाइम ऑफ 10 इज 30, सो ये भी परफॉर्म हो गया। ये निशान चेंज किया, माइनस प्लस बन गया, और ये जो माइनस था ये भी प्लस बन गया, ये कैंसिल, रिमेनिंग 0। सो कोशेंट क्या आ गया इसका, जिसको जवाब बोलते हैं कोशेंट, इसका कोशेंट है जनाब x की पावर 2 -3x -10। बस असूल एक ही याद रखना है कि पहली को देख के पहली बनानी है। नेक्स्ट आ जाइए, इसका पार्ट नंबर 3 है, इसको सॉल्व करते हैं हम। प्रोसेस वही है सारा कि एक निशान लगा लिया डिवीजन का, उसके अंदर रखें x की पावर 3 फिर -y की पावर 3, ये पहले वाली रकम, और बाहर क्या रखना है x -y, ये वाली रकम। अब देख लें, पहले को देख के पहला बनाना है, हमें यहाँ पे चाहिए प्लस का साइन, इधर भी प्लस है तो ऊपर प्लस से ज़रब दे दी थी, ये प्लस निशान बन गया। फिर यहाँ पे कोफिशिएंट चाहिए 1, यहाँ पे भी 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 आ गया। फिर x 3 चाहिए, जबकि है 1, इसको 2 से ज़रब देंगे x की पावर 2 से, तो ये टोटल बन जाएंगे x की पावर 3। तो पहले को देख के हमने पहला बना लिया। अब देख लें, ये वाले जो साथ में -y एक्स्ट्रा खड़ा है, अब इसके हमने इसके साथ ज़रब देनी, प्लस माइनस, ये बन गया माइनस, फिर 1 से ज़रब हुआ तो 1 आ गया, ये x की पावर 2 है, ये y है, आपस में ज़रब होंगे तो ये बन जाएगा x की पावर 2y, जबकि यहाँ कोई ऐसा वेरिएबल था नहीं, इसलिए थोड़े से फासले पे लिख दिया। ये शुरू में जो कोफिशिएंट 1 है, ये चाहे तो आप ना लिखें, ये वैसे लिखा नहीं जाता होता, लेकिन खैर हम समझ रहे हैं, अभी समझने के फेज से गुजर रहे हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं इसको। जब आप एक्सपर्ट हो जाएं उस वक्त ये ख़त्म कर दीजिएगा, शुरू वाला प्लस और शुरू वाला 1।
अब इसकी तरतीब लगाएंगे तो एक्स के हिसाब से तरतीब लगेगी, तो ये पहले आ जाएगी प्लस एक्स स्क्वायर वाई वाली रकम, ठीक है। अब माइनस का साइन खत्म हो गया ना, क्योंकि प्लस बन गया और साथ में वन था, शुरू में वन लिखा नहीं जाता, चलें ये आ गया। फिर उसके बाद साथ में ये भी उतार लीजिए वाई की पावर 3। अब हमने बनाना है एक्स की पावर 2, जबकि हमारे पास है एक्स की पावर 1। पहले तो निशान देख लें, प्लस चाहिए तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करके प्लस बना लिया, फिर कॉफिशिएंट 1 चाहिए तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 बना लिया। अब एक्स की पावर यहाँ पे 1 है, चाहिए हमें 2, 1 की कमी है तो ये 1 से ज़रब दे दिया, बन गया एक्स की पावर 2। फिर साथ में हमें y भी चाहिए, यहाँ तो y नहीं था इस x के साथ, तो नहीं था तो फिर इधर भी हमें y से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिस चीज़ की कमी होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। और देन ये जो माइनस y है, अब इसने इसके साथ ज़रब होना है, प्लस माइनस माइनस x ज़रब हुआ तो वैसे ही आ गया, y ज़रब हुआ तो y की पावर से ऐड होगी, एक ये वाली y की पावर 2 हो गई। अब साइन चेंज करते हैं, ये प्लस का था माइनस बन गया, ये माइनस का था प्लस बन गया। अब ये पहले आ जाएगा कैसे, एक्स वाई स्क्वायर प्लस का माइनस का वाई क्यूब। अब हमें क्या चाहिए, x चाहिए, उसके साथ y की ताकत 2 चाहिए, यहाँ पे x है, ठीक है, x तो वैसे ही आ गया क्योंकि हमारे पास पहले से था। y की पावर 2 साथ में चाहिए, जबकि पहली रकम के साथ नहीं है, तो फिर हमें y की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ गया। आप पहली को देख के पहली तो बना ली, लेकिन ये जो माइनस वाई था ये एक्स्ट्रा खड़ा है साथ अभी, ये माइनस प्लस के साथ ज़रब हुआ तो माइनस बन गया, फिर वाई से ज़रब हुआ तो पावर ऐड होगी, इसकी पावर बन गई 3। अब देख लीजिए कि ये आखिरी स्टेप है, इसमें प्लस है रकम माइनस हो जाएगी, ये माइनस है प्लस हो जाएगी सब्ट्रैक्शन के वक्त, ये कैंसिल, रिमाइंडर इज 0। सो क्या क्वोशंट क्या आ गया, इधर मैं लिख देता हूँ, ओ भाई लिख लेने दो, हाँ जी, क्वोशंट शुरू में प्लस नहीं लिखा जाता, शुरू में 1 भी नहीं लिखा जाता, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। लें जी, ये क्वेश्चन आ गया इस क्वेश्चन का। सिमिलरली जो पार्ट नंबर 4 है, अब आपको नजर तो आएगा सोल्यूशन इसका, लेकिन थोड़ा स्पीड के साथ, क्योंकि 3 पार्ट्स मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको समझा दिए हैं। जी, ये था क्वेश्चन नंबर 8, जिसका सोल्यूशन आपने देखा, थोड़ा स्पीड के साथ आपको नजर आया, लेकिन बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स के ऊपर था जिसके ऊपर हमने पहले 3 पार्ट सॉल्व किए। अब उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि 8 क्वेश्चन हमने तकरीबन सारा सॉल्व कर लिया, चारों पार्ट्स इसके। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है व्हाट शुड बी एडेड, क्या चीज़ इसमें जमा की जाए, ऐड का मतलब होता है जमा की जाए इस चीज़ के अंदर, सो दैट इट बिकम एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2x प्लस 1, कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली डिविजिबल, एग्जैक्टली का मतलब होता है रिमाइंडर 0 आ जाना, यानी बाकी 0 बचे। बहुत ही आसान तरीका है, कहता है कि तकसीम कर ऐसा कौन सा नंबर है जो इसमें जमा करें तो फिर ये पूरा पूरा तकसीम हो जाए इसके ऊपर, ठीक है। हम बाकी निकाल लेते हैं, जो बाकी रिमाइंडर। अब तरीकाकार ये होगा कि आपने तमाम रकम डिवीजन साइन के अंदर लिख लेनी है, डिवाइडेंट, और उसके बाद बाहर क्या लिखना है, 2x प्लस 1, ये वाला जिसको हम कहते हैं डिवाइज़र। पहली को देख के पहला बनाना है, पहले तो निशान चाहिए प्लस का, और फिर 2 को 2 से ज़रब दिया तो ये 4 बन गया। फिर x की 3 चाहिए पावर, यहाँ पे 1 है, 2 की कमी है, तो x की पावर 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये x की पावर टोटल 3 बन गई। फिर ये प्लस प्लस हो गया 2x स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा प्लस 2x स्क्वेयर, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब ये साइन चेंज करके सब्ट्रैक्ट करना है,
ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 10x² माइनस का 2x², तो ये बन गया माइनस का 12x², फिर माइनस का 12x। इसको चाहे तो साथ ही उतार लें इस रकम को, नहीं तो आखिरी स्टेप में उतार लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें चाहिए माइनस, जबकि हमारे पास है प्लस पहली रकम का, तो यहाँ माइनस लगा दे। फिर 12 चाहिए, 2 को 6 से ज़रब दिया क्योंकि 2 हमारे पास मौजूद है, तो ये माइनस भी आ गया, ये 12 भी आ गया। x की ताकत 2 चाहिए, हमारे पास 1 है, जिसकी कमी है वो यहाँ लिख दें। फिर ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर 6 1 6 और 7 x आ गया। अब यहाँ क्या हम करेंगे, साइन चेंज करके ये कैंसिल, और ये -12x, ये +6x, बाकी रह गया माइनस का 6x और साथ में रह गया +6। पहले साइन को देख के पहला बनाना है, प्लस माइनस माइनस, फिर 2 है चाहिए 6, 3 से ज़रब दे दे, 2 3 6, और 7x तो पहले से ही था, ये आ गया। दूसरी रकम ये वाली, प्लस माइनस माइनस 3 1 3, पहला रकम साइन चेंज करने के बाद क्या होगी, ये कैंसिल होगी, और ये +6 है और +3 है, तो कितना आ गया, +9 आ गया आंसर। अब ये रिमाइंडर है, जबकि क्वेश्चन में उसने कहा कि कौन सी रकम इसके अंदर जमा की जाए। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा देख लें कि यहाँ -3 आया मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक, इसका मतलब ऊपर भी यहाँ पे -3 अगर होता, एक जैसे बन जाते, -3 नीचे -3 आया है, ऊपर भी -3 होना चाहिए था, तो फिर इसका निशान चेंज करके इसको कैंसिल कर देते जैसे बाकी सब के अंदर होता है। 6 तो ऑलरेडी है, +6, इसमें क्या चीज ऐड करें, तो -9, इसका साइन चेंज करके चेक कर लेते हैं, ये -3 आ गया बाकी। ठीक है, तो कौन सा नंबर ऐड किया है, ये वाला ऐड किया है, जो रिमाइंडर था, इस रिमाइंडर का साइन चेंज करके, साइन चेंज करके ऐड कर देंगे ओरिजिनल रकम के अंदर, तो फिर ये पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। अब बाकी इसका जो अब आंसर है, आंसर इसका बन जाएगा -9। व्हाट मस्ट बी एडेड, तो आप कहेंगे -9 मस्ट बी एडेड, -9 इसका आंसर है। ठीक है, क्यों, लॉजिक मैंने आपको यहाँ बता दी, ये लॉजिक है, रफ वर्क है ये, कि +6 ऑलरेडी है सारी स्टेटमेंट के अंदर, और -9 बाकी +9 बाकी आ गया, इसका साइन चेंज करके ऐड करेंगे तो बाकी बचेगा -3। ये -3 नीचे वाले +3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। बुक के अंदर इसका आंसर 3 लिखा हुआ है, जो कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मेरा आंसर यही है। ठीक है, इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। ये सारा रफ वर्क मैंने रेज कर दिया, ये भी रेज कर देता हूँ सारा, और बता मैंने दिया कि ये क्यों -9 आया। इसके बाद है जनाब क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लिखा हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द पोलिनोमियल 3x³ ये सारी बिकम एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x-3, p की किस कीमत के लिए, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछला क्वेश्चन किया है, इसके अंदर भी हम रिमेनिंग वैल्यू निकाल लेंगे। 3x3 -7x² -9x प्लस p। ठीक है, अच्छा, जो पिछला क्वेश्चन है उसके अंदर एक बात याद रखिए, ये वाली रिमाइंडर यहाँ पे ना 0 होना चाहिए, उस वक्त पूरा पूरा तकसीम होता है, तो वही बात अब इधर हम इस्तेमाल करेंगे, तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। पहली रकम को देख के पहली बनाएंगे, +3 चाहिए, ये आ गया, x1 है, x2 ज़रब दे दे। ठीक है, उसके बाद फिर इनकी आपस में ज़रब होगी, तो ये बन जाएगा -9x², -9x², साइन चेंज कर दें, ये कैंसिल, +9 है, -7 है, बाकी +2 रह गया x², फिर -9x है, फिर +p है। पहली को देख के पहली बनानी है, प्लस चाहिए, +2 1 2, साथ में x² चाहिए, 1x था, 1x की कमी है, तो ये x आ गया वो वाला। ये आपस में ज़रब हो जाएंगे,
6x, साइन चेंज, ये ख़त्म, -9 है प्लस 6 है, बाकी -3x आ गया प्लस p। अब देख लें इसको मज़ीद कि ये सॉल्व होता है या नहीं। -3x है, यहाँ पे प्लस है, इसको ज़रब दे दें प्लस, सॉरी -3 से ज़रब दे दिया, प्लस माइनस इंटू माइनस, ये प्लस 339, ये कैंसिल, बाकी रह गया p और ये -9, ये रिमाइंडर आ गया। अब रिमाइंडर 0 होना चाहिए, जैसे ही एग्जैक्टली का वर्ड आएगा तो इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर 0 हो। अब ये रिमाइंडर हम फ़र्ज कर लेते हैं कि 0, p -9 इज़ 0, फ़र्ज कर लिया। जैसे ही फ़र्ज किया तो ये p की वैल्यू उधर जाके 9 पॉजिटिव बन गया, तो p की वैल्यू 9 आ गई, आंसर आपका, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। मेरा ख्याल है इसी के साथ ही आपका जो लेक्चर है ये भी ख़त्म हो गया और एक्सरसाइज 2.5 भी ख़त्म होगी। इन लेक्चर सीरीज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।